वेलकम बैक टू फसी किड्स मॉम्स चैनल। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चा दूध पीने के बाद तुरंत उल्टी कर देता है या कुछ ना कुछ मतलब फटाफटा सा पनीर जैसा दही जैसा कुछ ना कुछ निकालता रहता है। आपको बार बार उसका मुंह साफ करते रहना पड़ता है। तो आखिर ये सब क्यों होता है? माँ इस बच्चों जो प्रॉब्लम को लेके काफी परेशान रहती है, काफी डर जाती है। और ये स्वाभाविक बात है कि यार बच्चा एकदम से दूध निकालता है तो हमारे दिमाग में काफी सारे सवाल उठते हैं कि आखिर ये क्यों करता रहता है। बड़ी मुश्किल से फीड करवाती है और फिर वो बच्चा निकाल देता है तो काफी दुख होता है। लेकिन आपको इसमें चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। यह काफी बच्चे के साथ बच्चों के साथ यही होता ही है। इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। वो घबराने वाली बात किस केस में होती है मैं आपको वीडियो के बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो इसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना ताकि आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। जब खाना खाते हैं तो जो हमारा खाना जो रहता है भोजन की नली की से हमारे स्टमक में जाता है। जब हम खाना खाते हैं तो द्वार खुल जाता है और वो खाना भोजन की नली के द्वारा हमारे स्टमक में चला जाता है। ऐसा बच्चों के केस में क्या, बच्चों में भी सेम प्रोसेस रहती है। लेकिन बच्चों में क्या होता है, बच्चों का जो इम्यून सिस्टम रहता है अभी काफी वीक रहता है और उनका माइंड भी इतना अभी अच्छे से डेवलप नहीं हुआ रहता है। तो होता क्या है कि बच्चा जब फीड करता है, दूध पीता है तो उसका जो भोजन की नली, उसका जो द्वार खुलता है और फिर वो भोजन की नली के द्वारा स्टमक में जाता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है बहुत से टाइम कि वह जो द्वार है वह बंद नहीं हो पाता है और उसका जो दूध का कुछ अंश रहता है वो हमारे भोजन की नली के यहीं रह जाता है। तो बच्चे को डिस्कम्फर्ट होता है और बच्चा वो जो दूध है वो बाहर निकालता रहता है। इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। यह धीरे धीरे जब बच्चों का इम्यून सिस्टम अच्छा डेवलप हो जाएगा तो यह ऑटोमेटिकली यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर घबराने वाली बात कब रहती है, जब बच्चा उसका वेट ही बिल्कुल बढ़ नहीं रहा है या फिर पूरा का पूरा ही दूध निकाल देता है, वह बिल्कुल अनहेल्दी है, वो बिल्कुल मतलब चिड़चिड़ा रहता है, तो आपको घबराने वाली बात है। अन्यथा आपको घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अब हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारी जो प्रॉब्लम है यह सॉल्व हो जाए? तो मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ। अगर ये आप फॉलो करोगे तो आपकी 99 प्रॉब्लम तो यही सॉल्व हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, जब भी आप फीड करवाते हैं बच्चों को तो मेनली आपको जिसे हम डकार बोलते हैं उसको जरूर दिलाना है। तो और बच्चे की जो फीड की पोजीशन है वह बिल्कुल सही रखना है ताकि बच्चा अच्छे से फीड कर पाए और उसका जो दूध है स्टमक में जा पाए। तो सबसे पहले आपको ऐसा हाथ रखना है और आपको बैठ के ही फीड करवानी है और बच्चों का जो सर है वह थोड़ा ऊपर रखना है और सही पोजीशन में आपको फीड करवाना है। और फिर आपने एक जो ब्रेस्ट से फीड करवा लिया है फिर आप बच्चे को डकार दिलाइए, फिर दूसरे ब्रेस्ट से करवाइए। तो इससे क्या रहेगा, बच्चों को जो ज्यादा दूध है एकदम से उसके वो बताऊँ यहाँ मतलब गले में लगेगा नहीं और वह धीरे धीरे अंदर भी जाता रहेगा। ये बिल्कुल कॉमन है। और फिर आपको क्या करना है कि जब भी आप बच्चों को हर 2-2.5 घंटे में आपको फीड करवाना है। बच्चों को ज्यादा देर तक भी भूखा नहीं रखना है, नहीं तो बच्चे ज्यादा भूखा रहेंगे तो वो फटाफट फीड करने की कोशिश करेंगे और उससे क्या होता है कि बच्चे जो एक्स्ट्रा जो हवा वगैरह भी रहती है वो भी मुंह में ले लेते हैं। यह ज्यादातर जो बोतल फीड करते हैं ना उन बच्चों में ज्यादा देखने को मिलती है। और बच्चों को अगर आप बोतल फीड करवा रहे हैं तो उसका जो पॉइंट रहता है, उसका जो छेद रहता है काफी छोटा रखें, ठीक है। तो बच्चा है ना एक्स्ट्रा ज्यादा दूध एकदम से नहीं पी पाए। हमारे साथ भी क्या होगा, अगर हम ज्यादा जल्दी खाना खाएंगे तो हमको भी प्रॉब्लम होगी ना। ऐसे बच्चों के साथ भी होता है। और बच्चों एक और चीज ये है कि आपको बच्चों को थोड़ी देर में मतलब हर 2-2.5 घंटे में फीड करवाना है, लेकिन आपको हर आधे घंटे में भी फीड नहीं करवाना। माँ क्या होती है, जैसे बच्चों ने दूध निकाल दिया, ठीक है, बच्चों ने दूध निकाल दिया तो उनको क्या लगता है यार कि मेरा बच्चे का स्टमक तो बिल्कुल खाली हो गया, वो तुरंत फीड करवाने लग जाती है। लेकिन बच्चों का पूरा स्टमक खाली नहीं होता है। वो जो एक्स्ट्रा दूध रहता है, जो उनका स्टमक फुल हो जाता है, फिर एक्स्ट्रा दूध रहता है वह वो निकालते हैं।
तो इसमें आपको ये नहीं कि आप ओवरफीड नहीं करवाना है उसको। और बहुत सारी बार क्या होता है कि बच्चा किसी और वजह से रोता है। सपोज कि मैंने भी ये चीज देखी है, बच्चा रोया, सब यही बोलेंगे कि इसको भूख लगी होगी, फीड करवा दो, चाहे उसने आपने अभी करवाया, 10 मिनट पहले करवाया, आधे घंटे पहले करवाया। हो सकता है कि किसी और रीजन से रो रहा है, या उसको ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, पेट में गैस बन रही है, किसी भी रीजन से हो सकता है। लेकिन तो आपको बच्चों को ओवरफीड करवाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि वो निकलेगा इस शरीर। इसलिए आपको थोड़ा गैप रखना है, ज्यादा भी गैप भी नहीं रखना है, लेकिन थोड़ा गैप रखना है ताकि बच्चा ओवरफीड ना करे। ठीक, सर्दी जुकाम की वजह से खांसी आती है एकदम से बच्चों को, तो भी काफी वह दूध निकाल देते हैं। तो आपको इसमें सर्दी जुकाम का इलाज करना है, इसमें आपको भी घबराने वाली बात नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको हर 2 से 2.5 घंटे में फीड करवाना है, बच्चों को भूखा भी नहीं रखना है और बच्चों को ओवरफीड भी नहीं करवाना है। अगर वो खांसी की वजह से दूध निकाल रहा है तो उनकी खांसी का इलाज करना है। फीड करते करते अगर वो सो गया है तो उसको ऐसा नहीं कि आपको तुरंत लेटा देना है, आपको फिर भी उसको कंधे पर रखना है। अब आपको किन केस में आपको वरी करने की जरूरत है कि मतलब हमको अगर बच्चा ज्यादा ही दूध निकाल रहा है तो किस केस में आपको वरी करने की जरूरत है, तो ये मैं बताती हूँ कि किस केस में आपको डॉक्टर के पास जाना है। बच्चे का जो वेट है सही से बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि इस टाइम बच्चों का वेट शुरू के 1 साल में 3 गुना हो जाना चाहिए बर्थ वेट का, 6 मंथ में डबल और 1 साल में ट्रिपल हो जाना चाहिए। अगर बच्चों का वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है, बच्चा दूध पीते टाइम काफी चिड़चिड़ा रहता है, दूध पीने के बाद भी काफी चिड़चिड़ा रहता है, और मैंने बता ही दिया वेट अगर नहीं बढ़ रहा है, बच्चा अगर जैसे दूध पीता है वो तुरंत एज इट इज ऐसा मतलब काफी तेज जैसे उसने पिया है और ऐसे तुरंत वो निकाल देता है, तो एक चिंता का विषय है। और ये चीज अगर बारी बारी से हो रही है, काफी दिन हो गए और बताओ ये चीज होती, मतलब पूरा हर फीड के साथ वो ऐसा करता है, थोड़ा बहुत निकालना ये चीज नॉर्मल है, लेकिन ऐसा कैसा दूध निकाल देता है तो इसमें थोड़ा चिंता का विषय है। काफी अगर सुस्त रहता है और उसके पेट में मतलब आपको फील हो जाएगा कि मतलब पेट भारी भारी सा लगता है, उसके पेट में गैस बन रही है या फिर उसका गला दुख रहा है काफी दिन तक, तो फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगर आपका बच्चा थोड़ा बहुत निकालता, मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर थोड़ा बहुत निकालता है और अच्छा वेट गेन हो रहा है तो ये आपको बिल्कुल भी वरी करने की जरूरत नहीं हो। 99% केस में ऐसा ही होता है कि बच्चा थोड़ा बहुत निकालते हैं। अगर आपको ये सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं तो आपको कोई भी वरी करने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।